हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्भय शर्मा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ये 6 चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है और इस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो मतलब ये जो हम चीज निकालने वाले हैं वो डेरिवेटिव का यूज करके निकालने वाले हैं। तो ये एक्चुअली में है क्या? क्वांटिटीज में चेंज, बट रेट का मतलब यहाँ पे क्या है? देखिए, इस चीज को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम। जैसे कि हमारे पास ये सर्कल है, इस सर्कल के दो चीजें हैं जो हम पढ़ते हैं। क्या? पहली चीज तो होती है एरिया। एरिया ऑफ सर्कल इज व्हाट? पाई आर स्क्वायर। और दूसरा है सरकमफ्रेंस, जिसको हम सी से डिनोट कर देते हैं, और वो हमारा होता है 2 पाई आर। भाई, यदि मैं बात करूं आपसे कि सर्कल का एरिया चेंज हो रहा है, तो आप बोलोगे ठीक है, लेकिन एरिया किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो सकता है? देखो यार, एरिया के लिए वेरिएबल क्या है? पाई तो कांस्टेंट है, वेरिएबल है आर। मतलब जैसे जैसे आप आर बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे एरिया बढ़ता रहेगा, और जैसे जैसे आर कम करते रहोगे वैसे वैसे एरिया कम होता रहेगा। तो हम निकाल सकते हैं चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। जैसे जैसे आप रेडियस चेंज करते रहोगे वैसे वैसे एरिया बदलता रहेगा। बात समझ में आई? तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू किस चीज के? विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया कितना चेंज होगा उसे हम डी ए बाय डी आर बोल सकते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? वेरी गुड। सिमिलरली हमने पढ़ा है सी 2 पाई आर, तो क्या लिख सकते हैं हम? डेल्टा सी बाय डेल्टा आर, मतलब चेंज इन सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। बात समझ में आई? इसमें ये एवरेज चेंज हो सकता है, लेकिन यदि मैं बात करूं डेल्टा ए बाय डेल्टा आर लिमिट डेल्टा आर टेंस टू 0, मतलब जो चेंज इन आर है वो बहुत छोटा है। जैसे पहले आपने रेडियस ले रखी थी 2.1, अब आपने ले लिया 2.110, मतलब बहुत छोटी सी क्वांटिटी आपने चेंज करी और आप निकालना चाह रहे हो कि सर बताइए अब कितना एरिया बदला होगा। तो हमने क्या ले लिया? डेल्टा आर इज टेंस टू 0, बहुत छोटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? डी ए बाय डी आर, जब कोई भी चीज बहुत छोटी होगी तो। और इसे हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। मतलब उस इंस्टेंट पे, क्या ये जो बच्चे फिजिक्स वाले होंगे, जो साइंस वाले होंगे, वो बच्चे से रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने क्लास 11th के अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ा था। तो वही सेम चीज है, दैट वाज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डी ए, डी वी बाय डी टी और डी ए बाय डी टी, मतलब ये चीजें हम यूज किया करते थे फिजिक्स के अंदर। अब यहां पे कॉमर्स वाले बच्चे कह रहे होंगे यार ठीक है, सर्कल का तो समझ में आ गया, पर इन्होंने ये क्या बोल दिया? ये तो फिजिक्स वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, अब हम क्या करें? आपके लिए भी एक चीज है मेरे पास। क्या? आप भी बहुत सारी चीजें यूज करते हो, जैसे रिवेन्यू, कॉस्ट, यस और नो। और आजकल आप सब शार्क टैंक तो देख ही रहे हो। अब चीज क्या है? ये जनरली हम चीज सुनते हैं कि सर अभी ना हम सिर्फ 10 पीस बना रहे हैं, इसलिए वो 10,000 रुपए का पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही हम 5,000 10,000 पीस बनाएंगे तो हमारे पास कॉस्ट बहुत कम आ जाती है, यस और नो। तो जो कॉस्ट है, कॉस्ट को हम बोल सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x। सो व्हाट इज द x? x इज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। या कॉस्ट की जगह आप क्या ले लो?
रिवेन्यू भी ले सकते हो। अब रिवेन्यू में क्या है, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे रिवेन्यू भी बढ़ेगा। मतलब आप चालो कि जैसे अभी आपके पास 100 आर्टिकल बिक रहे हैं, लेकिन अगले साल क्या हो जाए कि हर महीने 5000 आर्टिकल बिकने लग जाएं, तो उससे क्या होगा, आपके पास रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो, चेंज इन रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू, एक तो टाइम भी निकाल सकते हो। जैसे 2012 में आपके पास रेवेन्यू आ रहा था 10 लाख रुपए, उसके बाद 2013 में रेवेन्यू हुआ 50 लाख रुपए, 2014 में आपका रेवेन्यू हुआ 1 करोड़ रुपए। मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है वैसे वैसे रेवेन्यू बढ़ रहा है। दूसरी चीज एक आप एक चीज निकाल सकते हो, डेल्टा आर बाय डेल्टा एक्स। पहले जब 2 आर्टिकल बिक रहे थे तब रेवेन्यू 50 रुपए था, जब 50 आर्टिकल बिकने लग गए तो 400 रुपए हो गया। बेसिकली जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल बिकते रहेंगे, ये बहुत कॉमन चीज है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, ये जब आप प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हो तो बहुत कॉमन है, मतलब हर जगह पर। जैसे आप बैलून भी देखते हो ना, बैलून में हवा मारो, तो जैसे आप हवा मारोगे तो क्या होगा, बैलून का साइज इंक्रीज होगा। तो बैलून का साइज जब इंक्रीज होगा, तो जब आप बैलून देखते हो और आप मान लीजिए आइडियल ये स्फेरिकल है, तो एक तो इसका होता है क्या, सरफेस एरिया कितना 4 पाई आर स्क्वायर, इसका वॉल्यूम भी होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपके पास क्या निकाल सकते हो, डी एस बाय डी आर डेल्टा आर, डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। यदि इंस्टेंटेनियस निकालोगे तो डी एस बाय डी टी और डी वी बाय डी टी, ठीक है। और या फिर टाइम के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो, और यदि आर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो आप इसे डी एस बाय डी आर या फिर डी वी बाय डी आर भी यूज कर सकते हो। टाइम के रिस्पेक्ट में भी तो बढ़ेगा सरफेस एरिया। जैसे जब आप 11 बजे फूंक मारना स्टार्ट करा तब वो बहुत छोटा सा बैलून था, लेकिन 11:05 में आपने देखा तो बैलून का साइज बढ़ चुका था। तो बैलून का साइज रेडियस के रिस्पेक्ट में ही बढ़ रहा है, बैलून का साइज टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। जैसे जैसे टाइम आगे जाता रहता है वैसे वैसे बैलून का साइज बढ़ रहा है या फिर चेंज हो रहा है, ये कह सकते हैं बढ़ रहा है या कम हो रहा है, दोनों चीजें ले सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये चैप्टर बेसिकली किस चीज के, चैप्टर नहीं, ये एक्सरसाइज किस चीज के ऊपर आधारित है, और ये चीज आप सभी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करेंगे, चाहे वो साइंस वाले हो चाहे वो कॉमर्स वाले हो। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं 6.1 का पहले क्वेश्चन से। एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस एक्सरसाइज को करने के लिए, ये एक एक्सरसाइज ये वाली है और एक मैक्सिमम मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम है। यदि इन दोनों एक्सरसाइज को आप करना चाहते हो तो आपको जो बेसिक मेंसुरेशन के फॉर्मूले हैं, सर्कल का एरिया, सर्कमफ्रेंस, क्यूब, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का, ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम का, इन सबके एरिया, सर्कमफ्रेंस, ये सब चीजें बड़ी पता होनी चाहिए आपको। मींस पेरीमीटर ये पता होना चाहिए। ये नहीं पता है तो एक काम कीजिए, एक पेज पे सारे फॉर्मूले लिख लो, उसके बाद आप करना शुरू करना। क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, सिलेंडर, सबके उसके बाद आपको करने में लगे यार ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही। चलिए एक चीज और, इस चैप्टर में काफी बार आपको यूनिट्स को ध्यान पे रखना पड़ेगा। जैसे डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है भाई, आपके पास सेंटीमीटर में हो सकती है या फिर मीटर में हो सकती है। यदि हम एरिया की बात करें तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में हो सकती है या फिर मीटर स्क्वायर में हो सकती है। वॉल्यूम की बात करें तो ये आपके पास मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब हो सकती है। यदि आप इसी में आप बात करो, कभी आपको यूनिट दे दी जाए सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना, अब सेंटीमीटर पर सेकंड बोल रखा है इसमें, तो सेंटीमीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, जल्दी बताओ। ये डिस्टेंस और ये टाइम, तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम दिया हुआ है बेसिकली। यदि आपसे कहा जा रहा है मीटर क्यूब पर सेकंड, तो मतलब ये वॉल्यूम हो रही है टाइम, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी दिया हुआ है। तो इस टाइप से आपको काफी सारी चीजें दिख जाएंगी, जैसे मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, तो ये एरिया है और ये टाइम है, तो डी ए बाई डी टी आपके पास हो गया। तो आप इस चीज के क्वेश्चंस में जब आप देखोगे तो यूनिट देखकर भी आप पहचान सकते हो कि आपको कंटेंट में क्या दिया हुआ है। चलिए पहला बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करते हैं हम। बेटा कह रहा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल का एरिया हमें बताना है भाई, चेंज हो रहा है, क्या होता है सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो हमें निकालना क्या है, डी ए बाय डी
आर, मतलब हमें निकालना है डी ए बाई डी आर। डिफरेंशिएट कर दीजिए भाई, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2r, तो डी ए बाई डी आर आपके पास आ गया है 2 पाई आर। लेकिन आपको निकालना है कब, व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स वो इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है। तो आपको निकालना है डी ए बाई डी आर, आपको निकालना तो था कब, जब r की वैल्यू कितनी है बेटा 3 दी हुई है। तो यहाँ पे आ गया 2 पाई और r की वैल्यू 3, तो 3 2 जा 6 पाई, यूनिट क्या लिखोगे, ये आपको सेंटीमीटर में दे रखा था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, तो वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर, तो आप इसे काट के सेंटीमीटर ही डायरेक्ट लिख सकते हो, इसे काट दोगे तो। ठीक है भाई, दूसरा पार्ट क्या था इसका, दूसरे पार्ट में बोल रहा है कि रेडियस 4 होनी चाहिए, तो क्या निकाल दोगे, डी ए बाई डी आर तो निकाल रखा है आपने, कितना है 2 पाई आर, तो डी ए बाई डी आर कब निकालना है, जब रेडियस कितनी है 4, तो कितना आ गया 8 पाई आ गया है, यूनिट फिर से भाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर आप पुट कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए कंसेप्ट किस तरीके से पुट करते हैं, सिर्फ वही चीज थी। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास पेपर में 2 मार्क्स का आ सकता है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ द 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यूब की बात कर रहा है, तो सबसे पहले लेट द साइड ऑफ ए क्यूब इज x, x कुछ दे रखा है, x सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी क्योंकि पूरा डेटा आपके पास सेंटीमीटर में दिया हुआ है। आपको क्या दिया है, dv बाय dt दे रखा है, क्यों, क्योंकि यूनिट है इसकी 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हमने ये चेक कैसे करा, हमने चेक करा ये सेंटीमीटर क्यूब था, मतलब वॉल्यूम है, और अपन सेकेंड है तो dv बाय dt दिया हुआ है। आगे बात करते हैं, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। आपको निकालना क्या है भाई, हमें दिया हुआ है सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, मतलब दिस बाय dt, ये हमको निकालना है। बात समझ में आ गई। सरफेस एरिया बताइए इसका, सरफेस एरिया इसका होगा 6x स्क्वायर, x हमने क्या मान रखा है, जल्दी बताइए, x हमने मान रखी साइड, और हमें निकालना किसके रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि ये dt के रिस्पेक्ट में दे रखा है, तो हमें निकालना भी t के रिस्पेक्ट में ही होगा, तो ds बाय dt। इन क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन बड़ा ध्यान से करना भाई। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, x का, किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में, इसलिए dx अपॉन dt आएगा। कुछ बच्चे क्या कर देंगे, डायरेक्ट सिर्फ 2x लिख देंगे, 12x लिख देंगे, ये चीज हमारे पास आ गई है। तो ds अपॉन dt हम निकालने में असमर्थ हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास dx अपॉन dt की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो और कुछ तो दिया नहीं है, उसकी हम वैल्यू निकालते हैं यहां से। वॉल्यूम दिया हुआ है ना, वॉल्यूम क्या होगा बेटा बताइए, वॉल्यूम होता है x क्यूब, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। dv अपॉन dt की वैल्यू बताइए 8 अपॉन 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन dt। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 क्या हो जाएगा बेटा, क्या दे रखा था ये, ds बाय dt निकाल रहे थे हम, 12x था, वहां पे वैल्यू चाहिए dx अपॉन dt की, जिसकी वैल्यू आ गई है 8 अपॉन 3x स्क्वायर। 3 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, x से काटेंगे तो ये x कट जाएगा, तो 4 8 जा 32 बाय x। x कितना दे रखा है भाई, इसने कह रखा है कि सरफेस एरिया निकालिए जब h की लेंथ कितनी होगी 12 होगी, तो ये ds अपॉन dt आपको निकालना है जब x कितना होगा 12 होगा, तो 32 बाय 12 किससे कट सकता है भाई, ये 4 से कट सकता है क्या, चलिए 2 से काट लेते हैं, 16 अपॉन 4 से काटा क्या, 2 से 6 काटेंगे तो 8 बाय 3 आ जाएगा, तो 8 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड, क्योंकि एरिया अपॉन टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे हम,
तो हमारे पास 8 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 8/3 आ चुका है। अब भाई हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा था, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग। पहले चीज तो सर्कल की रेडियस बढ़ रही है ना। तो ये आपके पास क्या है, सर्कल हो गया जिसकी रेडियस क्या आपने मानी हुई भाई r। तो रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग मतलब dr कितनी हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है इन्होंने, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, चलिए मतलब रेडियस बढ़ रही है तो दोनों चीजें बढ़ेंगी, एरिया ही बढ़ेगा और सर्कमफ्रेंस भी बढ़ेगा। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग। बताइए एरिया कैसे बढ़ रहा होगा। तो आपको क्या करोगे, सबसे पहले सबसे पहले आप लिखिए ए लिखिए, और ए कितना है पाई r स्क्वायर। तो डी ए बाय किसके रिस्पेक्ट में, डी टी के रिस्पेक्ट में। तो 2 पाई r या 2r इंटू पाई, क्योंकि r स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2r, और पाई और r का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा डी आर बाय डी टी। तो आप क्या करेंगे इसमें, कितना आएगा 2 पाई r इंटू वट इज डी आर बाई डी टी, 3 दिया हुआ है हमको, तो कितना आ गया 6 पाई r आ गया है। तो डी ए बाई डी टी आपके पास आ गया है, वो भी कितना 6 पाई r। कब निकालनी है, व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस भाई दे रखी है आपको, तो क्या करोगे डी ए बाई डी टी आपको निकालना है कब, जब रेडियस आपके पास है 10 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा 6 पाई इंटू 10, 60 पाई आ गया है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट जरूर सही से लिखें कि आपके पास क्या आ रहा है। ठीक है भाई, इसी के साथ अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। An edge of a variable cube is increasing at the rate of। देखिए पहले तो एज, क्यूब की एज, तो लेट एज ऑफ ए क्यूब क्या मान लेते हैं x। तो x जो आप मान रहे हो भाई, तो पहले तो इसकी यूनिट जो होगी वो सेंटीमीटर में माननी पड़ेगी आपको, क्योंकि डेटा आपका सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या दिया हुआ है डी एक्स बाय डी टी दिया हुआ है, कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये आपको दिया हुआ है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, चलिए हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द व्हेन द रेंज एज इज 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालना है आपको, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका बताइए, एक्स क्यूब रहेगा वॉल्यूम, तो डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। जब x का डेरिवेटिव करोगे, मैं आपको एक चीज और बता दूं, बच्चे बोलेंगे सर चैप्टर नंबर 5 में तो x का डेरिवेटिव 1 होता था। यार उस केस में क्या होता था ना, जब आप x को डेरिवेट करते थे dx के रिस्पेक्ट में, जब आप x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो वहां पे आप dy बाय dx निकालते थे, यहां पे क्या निकाल रहे हो dv बाय dt। अब आपको x का भी डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो dx बाय dt। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, dx बाय dt कितना है बेटा यहाँ पे 3, तो 3x स्क्वायर इंटू 3 लिख देंगे, तो 9x स्क्वायर आपके पास आ गया है dv बाय dt। तो dv बाय dt कब, जब x आपके पास कितना दिया हुआ है, x बताइए x आपके पास कितना दिया है, x दिया हुआ है आपको 10, तो x 10, दोनों केसेस में आपके पास x की वैल्यू 10 दी हुई है, ये वाले क्वेश्चन में भी और इस वाले में। तो कितना आएगा 9 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना आ गया भाई 900, 100 इंटू 9 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो दिस इज अ वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। फटाफट करते रहिए, साथ साथ करते रहिए, जिससे कि ये एक्सरसाइज आपके पास 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाए। फिर हम इसके मिसलेनियस से क्वेश्चन देखेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे, जहां से क्वेश्चन आपके पास पेपर में मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ये बोल रहा है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ द
5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा एक चीज देखो, आपके पास जब कभी आपने नदी के आसपास बैठे हो, तालाब के आसपास बैठे हो, तो क्या करते हैं बच्चे, पत्थर मार देते हैं। जैसे हम पत्थर मारते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर वेव प्रोड्यूस होती है। पहले छोटा सर्कल, फिर और बड़ा सर्कल, फिर और बड़ा सर्कल, धीरे धीरे सर्कल उसका इंक्रीज होने लग जाता है। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, ये स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए लेक एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या दिया हुआ है, ये उसकी रेडियस दे रखी है। क्या दे रखी है, रेडियस। तो डी आर बाय डी टी दिया हुआ है आपको, कितना, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये चीज दी हुई है आपको, बात समझ में आई। तो पहली चीज आपको बता रखी है, क्योंकि क्या होता है वो सर्कुलर ही होती है ना, सर्कल बड़ा होता रहता है, रेडियस बढ़ती है। तो कह रहा है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल वेव इज 8 सेंटीमीटर। कभी एक इंस्टेंट की बात करते हैं, 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड के बाद, अब रेडियस कितनी थी उसकी, 8 सेंटीमीटर थी। हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीजिंग। भाई एरिया तो उसका वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर ही, पाई आर स्क्वायर। तो क्या आएगा, डी ए बाय डी टी। तो 2 पाई आर आएगा, आर का डेरिवेटिव एक और करोगे तो डी आर बाय डी टी भी आएगा। तो 2 पाई आर, व्हाट इज डी आर बाय डी टी, दैट इज 5। तो 5 इंटू 2 10, तो 10 पाई आर आ रहा है आपके पास डी ए बाय डी टी। लेकिन आपको निकालना कब है भाई, ये डी ए बाय डी टी आपको निकालना है व्हेन आर इज इक्वल्स टू, मेरे साथ साथ 8 सेंटीमीटर जब बोल रहा हूँ, 8 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू पाई इंटू 8, दैट वॉज 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपके पास 5वां क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, फाइंड द रेट ऑफ द इंक्रीज इन सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस इंक्रीज निकालना है, तो सर्कमफ्रेंस होता है उसका 2 पाई आर। तो 2 पाई आर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 पाई डी आर बाई डी टी आ जाएगा। बाकी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या कर दूं, चलिए कर देते हैं। 2 पाई आर ले लेते हैं, डी सी बाय डी टी निकालना है आपको। तो 2 पाई तो एज इट इज रहेगा, आर का डेरिवेटिव करो तो डी आर बाय डी टी हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे तो डी आर बाय डी टी हमको दिया हुआ है, डी आर बाय डी टी हमें दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 2 पाई इंटू 0.7, तो याद आएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट वाज डी सी अपॉन डी टी, जो हमें इस इंस्टेंट पे निकाला था। ठीक है भाई, यदि आप चाहेंगे तो पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो 22/7, उससे वो कट जाएगा। पेपर में करोगे तो आप उसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। बेटा देखिए, जब कहीं भी कोई चीज इंक्रीज होगी तो प्लस होगी, और जब कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव लेंगे। तो एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, पहले तो हमें रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो लेंथ एक्स है या वाई एक्स, ब्रेथ वाई एक्स है, वो हमें नहीं पता। अच्छा, इन्होंने क्या रखा है, लेंथ एक्स ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेंथ को इन्होंने एक्स माना हुआ है भाई, और ब्रेथ को इन्होंने क्या मान लिया है, वाई। तो गिवन डेटा क्या क्या है, आइए सबसे पहले वो देख लेते हैं। इन्होंने कहा गया है कि लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। तो डी एक्स बाय डी टी दिया हुआ है इसमें, क्योंकि डिक्रीजिंग की जो यूनिट है वो है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो -5 सेंटीमीटर पर मिनट आपके पास दी हुई है यूनिट। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी टी दे रखा है। एंड ब्रेथ वाई इज इंक्रीजिंग, तो मतलब ये हमें दिया हुआ है डी वाई बाय डी टी दिया हुआ है, ये +4 है सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब इनका बेसिक कहना का मतलब जो है वो ये है, लेंथ को हम डिक्रीज कर रहे हैं, ब्रेथ को हम बढ़ा रहे हैं। तो मतलब आप, ये पॉसिबल कब है, ये पॉसिबल तब है जब आप इस साइड से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो ये चीज बढ़ती रहेगी और ये चीज छोटी होती रहेगी। चलिए, जब इन दोनों पे इफेक्ट पड़ रहा है तो एरिया, पेरीमीटर, सब कुछ मतलब चेंज होगा। तो क्या क्या रखा है इसमें, when x is equal to 8 centimeter and y is equal to 6 centimeter, find the rate of change of perimeter. पेरीमीटर क्या होता है भाई इसका, जल्दी बताइए। 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो पेरीमीटर आपके पास आ गया है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। यदि मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं तो ये आ जाएगा डी पी अपॉन डी टी
2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी और प्लस डी वाई अपॉन डी टी। तो आपके पास 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी कितना है बेटा -5 और ये +4, तो 2 इंटू -1, तो मतलब पेरीमीटर भी आपका क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज होता हुआ मिलेगा और यहाँ पे सेकंड नहीं मिनट यूनिट रहेगी इसकी। तो मतलब पेरीमीटर क्या हो रहा है भाई आपका, डिक्रीज हो रहा है, वो भी कितना -2। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या निकालने का इसने, एरिया निकालने के लिए कहा है। एरिया आपके पास क्या रहेगा बताइए, आपको एरिया निकालना है ना, तो एरिया होता है x इंटू वाई। एरिया क्या रहेगा, x इंटू वाई। तो जब आप डी ए बाई डी टी करोगे तो मेरे भाई दोनों चीज वेरिएबल है, x भी और y भी। तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट 2 लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे डी एक्स अपॉन डी टी और y एज इट इज प्लस x एज इट इज डी वाई बाय डी टी। ये बेसिकली आपके पास आ गया है। तो क्या है भाई, ये दिया हुआ है आपको, x दिया हुआ था 8, y दिया हुआ है 6। x दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और y दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप बताइए, आप डी ए बाई डी टी निकाल रहे हैं, डी एक्स बाई डी टी कितना था आपके पास -5 इंटू वाई बताइए 6 है प्लस x बताइए 8 है और डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास, डी वाई डी टी हमें देखा था 4। तो 6 5 -30 आ गया है और प्लस 32 आ गया है। ये हमारा है +2 सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा डी ए बाय डी टी। तो बेसिकली हमारे पास जो एरिया आ गया है जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, दैट इज +2 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय पर मिनट। ये बेसिक कुछ आपके पास टर्म्स मिल गए हैं इसमें, जो आप इसमें समझ रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो चुका है भाई 7। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। पढ़िए जरा, क्वेश्चन नंबर 8 का दिया हुआ है और साथ साथ मतलब इसे करते रहिए, जल्दी जल्दी हमारे पास 1 घंटे से पहले पहले में वाली एक्सरसाइज खत्म हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, बैलून दिया हुआ है भाई आपको, बैलून दिया हुआ है विच इज ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। मतलब ये कह रहा है जब कभी आप उसे फुलाओगे तो वो स्फेयर रहेगा, अदरवाइज कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो इलिप्टिकल टाइप शेप में हो रहा है, या फिर अब वो अंडाकार शेप हो जाएगी उसकी, नहीं इलिप्स वो उसमें नहीं रहेगा स्फेयर में। तो उन्होंने पहले ही आपको अजम्पशन दे दिया है तो कि आप उसे स्फेयर ही लेंगे। इज इन्फ्लेटेड बाय द पंपिंग इन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब आपको ये dv बाय dt दे रहा है 900 सेंटीमीटर क्यूब बाय सेकेंड। cc, फाइंड द रेट ऑफ एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज। मतलब आपको जो निकालना है वो निकालना है dr बाय dt निकालना है आपको, dr बाय dt निकालना है। कब, when रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो और कुछ दिख ही नहीं आपको, तो वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगा सकते हो। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। तो dv बाय dt आ गया 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr बाय dt। ठीक है भाई, तो dv बाय dt हमें पता है क्या, यस पता है, 900 दिया हुआ है 4/3 पाई, अच्छा 3 से 3 काट देते ना तो 3 चला गया, तो क्या बच गया 4 पाई बच गया, आर स्क्वायर बच गया है। व्हाट इज dr बाय dt मेरे भाई, हमें ये निकालना है, वैल्यू पुट कर दीजिए 900 4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना का है भाई उसने 15 का स्क्वायर इंटू dr बाय dt। भाई से नीचे ले आइए आप सब कुछ को, तो आपके पास क्या आ जाएगा 900 अपॉन 4 पाई 15 इंटू 15, बेटा पाई 15 का स्क्वायर है ना, dr बाय dt। तो आप अब इस चीज को किसी चीज से हम कट कर सकते हैं, 15 का काट सकते हैं। 15 के टेबल में क्या 90 आता है, यस 6 टाइम्स करेंगे तो 6 इंटू 0 आ गया, 60 आ गया, काटोगे तो इसे फिर से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा
4 आ जाएगा, इससे काटोगे तो ये फिर से कट जाएगा। 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आपके पास dr/dt नीचे आ रहा होगा। यदि 1/पाई नहीं आ रहा है तो 22/7 पुट कर देना, 7/22 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 9। 10th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि मैं आपसे इससे बात करूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर बता दीजिए आप, तो यार 2-3 टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं आपके पास। एक तो क्यूबॉइड वाले क्वेश्चन मिलेंगे, एक स्फेयर वाले क्वेश्चन मिलेंगे, रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन आया हुआ है काफी बार, 2 बार तो मुझे याद है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर लैडर वाला क्वेश्चन जो आप करने वाले हो, ओके अभी तो हम 9th कर रहे वाले हैं। 9th भी स्फेयर वाला ही है, लेकिन जो 10th वाला क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। आपको याद है आपके प्री बोर्ड्स हुए होंगे तो प्री बोर्ड्स में आया होगा ये क्वेश्चन, अदरवाइज सीबीएसई में तो ये पूछा जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर किस चीज की, क्वेश्चन नंबर 10 की। ओके 9 तो हुआ ही नहीं हमारा भी, तो पहले 9 कर लेते हैं। A balloon is always remain spherical as a variable radius। फिर वही वाली चीज आ गई, find the rate of the which volume is increasing with the radius when letter is 10 centimeter। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है भाई, आपको निकालना है वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है। वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, आपको दिया सिर्फ 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो वॉल्यूम कितना होगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब। पर यार जब आप इसकी रेडियस डिफरेंशिएट करोगे, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है आपको, फाइंड द रेट ऑफ द वॉल्यूम इंक्रीजिंग विद द रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो dv/dr निकालना है भाई, इसीलिए मैंने दे रखा था कुछ। तो 4/3 पाई 3r² इंटू dr/dr। क्यों, अभी तक हम जो डिफरेंशिएट करते थे वो t के रिस्पेक्ट में करते थे, इसलिए dr/dt बच जाता था, लेकिन इस बार डेरिवेटिव हम r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कितना बच गया 4πr² बच गया है dv/dr। r कितना बोला है भाई उसने 10 बोला हुआ है, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई 4π10² मतलब 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड। ये आपके पास आ रहा है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द व्हाट, स्फेरिकल बैलून है, बैलून है। नाउ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे लिख लीजिए, पेपर में काफी बार ये पूछा जाता है, पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10, ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लेनिंग अगेंस्ट द वॉल। आपके पास एक लैडर है, ये वॉल हो गई भाई, ये आपके पास हो चुका है ग्राउंड, और ये हमारे पास है लैडर। ठीक है, चलिए लैडर के बारे में इन्होंने कहा गया 5 मीटर लंबी, 5 मीटर लॉन्ग लैडर है। ठीक है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। मतलब आप इसको, ये जो चीज है ना, इसे आप दूर लेके जा रहे हो। मतलब होता है ना काफी बार, जैसे कोई इंसान दीवार पे खड़ा हुआ है और आप नीचे से आपने लात मार दी, तो जैसे आपने लात मारी तो क्या हो गया, ये इधर भागने लग गया। तो हम एक काम करते हैं, इसे मान लेते हैं भाई ये x है और ये हमारे पास y है। ऐसा कुछ देते हैं रखा ना, किसे x मानना है किसे y मानना है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। तो क्या हो रहा होगा, जब ये दूर जाएगा तो ये वाली चीज होगी, बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। तो dx बाय क्या दे रखा है, dt, एंड दैट वाज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बस सिर्फ इतना स्मार्ट पूछना था। अच्छा एक चीज बताइए, जब ये दूर जा रहा है तो ये बढ़ रहा है, जब ये दूर जाएगा तो नीचे आती रहेगी ना ये, तो y क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये लेंथ बढ़ेगी और ये डिक्रीज होगी। कह रखा है बॉटम ऑफ द लेडर सॉरी बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग अवे फ्रॉम द वॉल 2 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज हिज हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो आप बताइए ये कितना। तो एक तो चीज इसके अंदर कोई रिलेशन आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस
गॉस थ्योरम क्या बोलती है भाई वो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो बताइए, डिफरेंशिएट कर देते हैं हम इसे, टी के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, तो 2x dxy dt प्लस 2y dy by dt इज इक्वल टू 0। यस और नो? चलिए, इसके बाद हमें क्या निकालना है, dx by dt तो पता है, और हमें dy by dt निकालना है, कितना वो डिक्रीज होगा। इसमें बोला हुआ है कि ये तब निकालना है जब लेटर हमारे पास क्या है, 4 मीटर अवे फ्रॉम द बॉल, मतलब ये जो x है वो यहां से 4 मीटर दूर है। तो भाई x हमें दे दिया है 4 मीटर, 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर दे रखा है। तो देख लेना आप इसमें, मतलब ये प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगी, यदि वो 4 मीटर बोल रहा है तो 400 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको इसकी, ठीक है ना। तो ये देख लो, इसे 400 है या फिर 4 सेंटीमीटर ही है, ठीक है ना। तो ये एक बार देख लेना, हमारी एनसीईआरटी 4 मीटर है, सेंटीमीटर में रहेगा वो। एक्स दे रखा है, लेडर की 5 है, तो क्या लिखाओगे आप, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स कितना है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16 9, वाई इज इक्वल टू 3 आ रहा है। तो आपके पास ये तब निकालना है आपको जब x 4 होगा और y 3 रहेगा। तो वैल्यू आ गई आपके पास, तो 2 इंटू एक्स, व्हाट इज x 4, dx बाई dt कितने दे रखा है बेटा, 2 दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू वाई 3 dy बाई dt, भाई ये तो हमें निकालना ही है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास आ गया, वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी भाई हम। तो जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो 2 2 जा 4 4 जा 16 आपके पास आ रहा है, 16 प्लस 6 dy बाय dt इज इक्वल टू 0। सो dy बाय dt हमारे पास कितना आ चुका है, माइनस 16 बाय 6, काट दोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 8 बाय 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज माइनस 8 बाय 3। माइनस क्यों आ रहा है, मैंने आपसे पहले बोला था, जब आप इसे दूर लेके जाओगे तो हाइट क्या होगी इसकी, कम होती रहेगी। तो हाइट कम होगी तो वो नेगेटिव आना ही चाहिए, नहीं आ रहा है तो आप गलत कर रहे हो, ठीक है ना। नेगेटिव आ रहा है दैट मींस वो सही आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब भाई आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11, तो दे रखा है पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, मतलब एक पार्टिकल है जो एक कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, मतलब सर्कुलर कर्व हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, तो वो मूव कर रहा है। और कर्व क्या दे रखा है भाई हमको, 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2, ठीक है। उसका क्या रखा, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, मतलब y कोऑर्डिनेट आपका चेंज हो रहा है, तो dy किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो भाई देखो, इन्होंने कहीं भी क्वेश्चन के अंदर हिंट नहीं दे रखी, तो जब कभी कुछ ना दिया जाए तो टाइम के रिस्पेक्ट में मान लो आप, तो dy बाय dt इज इक्वल्स टू क्या क्या रखा भाई इन्होंने, चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट, 8 टाइम्स मतलब 8 गुना dx बाय dt, ये आ गया है आपके पास। तो आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, डिफरेंशिएट कर दीजिए, 6 dy बाय dt इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का कितना आएगा, 3x स्क्वायर dx बाय dt प्लस 2 का डेरिवेटिव वो कांस्टेंट है, 0 हो गया। वैल्यू पुट कीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन से बात करें तो कितना आएगा, 6 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dt, इसकी वैल्यू होती है 8 इंटू dx बाय dt 3x स्क्वायर dx बाय dt। तो dx बाय dt से दोनों कट जाएंगे भाई, तो यहां पे क्या बचा, 48 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, इसे काटोगे तो क्या बचेगा, 16 बच जाएगा। x स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 16, x आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 4, तो x की 2 वैल्यूज आ गई। जब हम x की वैल्यू प्लस 4 लेंगे तो 6y इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब प्लस 2, 6y 4 का क्यूब कितना होगा, 64 प्लस 2, तो 6y इज इक्वल्स टू 66, y इज इक्वल्स टू 66 बाय 6, काट दोगे तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे, 11 आ जाएगा। तो y आपके पास आ रहा है 11, तो पॉइंट क्या हुआ, x आपने 4 लिया था, 4, 11,
एक पॉइंट तो ये आ गया। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो यहां पर आप x का ले रहे हो, यहां पर आप x ले रहे हो -4, तो -4 लोगे तो 6y इज इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2, 6y इज इक्वल टू व्हाट इज -4 का क्यूब, -64 आएगा, प्लस 2, 6y इज इक्वल टू -62 और y इज इक्वल टू -62/6। काट दोगे तो कितना आ जाएगा 31/3, तो y इज इक्वल टू आपका आ रहा है -31/3, तो -4, -31/3। 2 पॉइंट्स निकाल लो कहा था उसने, मतलब सॉरी 2 पॉइंट्स तो नहीं कहा, उसने कहा था फाइंड द पॉइंट्स, मतलब एक तो नहीं आना चाहिए था आंसर, 2 पॉइंट्स आ गए और दोनों पॉइंट का आंसर है 4, 11 और -4, 31/3। तो ये बेसिकली आपके पास कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। यहां पर आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 12। वही आपके पास एयर बबल, स्फीयर, 12, 13, 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। 12 की बात करते हैं तो रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग, तो dr/dt दे रखा है, रेडियस बढ़ रही है बबल की कितनी 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द इंक्रीजिंग एट द व्हेन रेडियस इज 1, वॉल्यूम बढ़ाइए, वॉल्यूम कितना होगा 4/3 πr³ सॉरी dv/dt 4/3 π3r² इंटू dr/dt, 3 से 3 कट गया है, 4πr² dr/dt आ चुका है और dr/dt दे रखा है कितना 1/2, तो 4πr² 1/2, काट दोगे तो 2 आ गया, 2πr² आ चुका है dv/dt। अब हमें r कितना चाहिए, r हमें दे रखा है इन्होंने 1, तो जब r की वैल्यू 1 लोगे तो dv/dt when r is equals to 1 तो आ जाएगा 2π1 का स्क्वायर, मतलब 2π आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। ये आपके पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 12। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ए बैलून विच इज ऑलवेज, फिर से स्फेरिकल आ गया, डायमीटर दिया हुआ है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, dv/dx निकालना है मेरे भाई। एक रिलेशन दिया हुआ है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना है 3/2 2x + 1, रेडियस क्या होगा, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो ये आ जाएगा 3/4 2x + 1। तो फॉर्मूला क्या है भाई उसका, फॉर्मूला है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 πr³। वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यार, क्योंकि एक्स रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई इसका क्यूब 3/4 2x + 1 का क्यूब। समझ में आई नहीं आई बात, बेसिक चीज है। थोड़ा डराने के लिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो v हमारे पास आ जाएगा 4/3 पाई, व्हाट इज द क्यूब ऑफ दिस 3/this, 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का होता है 64 और 2x + 1 का होल क्यूब। काटोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ काटोगे तो 9 आ जाएगा, तो v हमारे पास आ जाएगा 9π/16 2x + 1 का होल क्यूब। डिफरेंशिएट कर देते हैं भाई, dv/dx, x रिस्पेक्ट में निकालना है आपको, तो 9π/16 बेटा क्या होगा, पावर आगे आती है कम हो जाता है, तो पावर आगे लाओगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 2x + 1 का होल स्क्वायर। चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले पावर फिर फंक्शन, फंक्शन ना करोगे तो 2x है, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 हो जाएगा, तो इसे काट दोगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, ये कट गया, तो इसका आंसर 9 3 27, तो 27π
2x प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज dv अपॉन dx। आपके पास यदि उसमें कुछ x दे दिया गया होता तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे, अदरवाइज आपको सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर कट जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये यूनिट जरूर लिखना भाई, यूनिट यदि आप लिख चुके हो, किसी भूल चुके हो किसी क्वेश्चन के अंदर, तो टीचर आपका मार्क्स काटना नहीं भूलेगा। आप भूल सकते हो पर वो नहीं भूलेगा। तो ये आपने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? ये क्वेश्चन था आपके पास 13। अब हम बात करने वाले हैं 14th क्वेश्चन की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, काफी बार पेपर के अंदर पूछा गया है। 14th क्वेश्चन, sand is pouring from the pipe at the rate of the 12 centimeter cube per second। मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम पर सेकंड, तो dv अपॉन dt 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। The falling sand form a cone on the ground is such that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base। तो मतलब कि जब आप उसे मिट्टी डाल रहे हो तो भाई वो एक कोन की शेप में बनना है, और कोन की एक चीज होती है हाइट और एक चीज होती है ये रेडियस। तो क्या उसने रिलेशन दे रखा है कि जो हाइट ऑफ द कोन है, मतलब हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। ये आपके पास रिलेशन दे रखा है, मतलब रेडियस का आप कह सकते हो 6h। ये चीज दे रखी है, ठीक है। निकालना क्या है? हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड इज इंक्रीजिंग। आपको हाइट निकालनी है, कितना चेंज हो रही होगी। तो वॉल्यूम क्या होता है भाई कोन का? वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। जिसको फॉर्मूला नहीं पता वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएगा। ये बाकी सारी चीजें लास्ट है, फॉर्मूला आपको सबसे पहले। वॉल्यूम आपके पास दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में भाई? डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में किया जाए? क्योंकि यहाँ वेरिएबल दो हैं, एक तो आर भी वेरिएबल है और एच भी वेरिएबल है। तो सबसे पहले आपको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि आप प्रोडक्ट टूल नहीं लगाना चाहते हो तो आर की वैल्यू आ चुकी है 6h, तो 6h का स्क्वायर इंटू h, तो v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई 36h स्क्वायर इंटू h। काट दोगे तो कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पे ये आ जाएगा 12 पाई h क्यूब। तो निकाल दीजिए किस रिस्पेक्ट में? ठीक है, रिस्पेक्ट में, dv बाय dt इज इक्वल्स टू 12 पाई 3h स्क्वायर इंटू dh बाय dt। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है हाइट इज इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालना है आपको, मतलब dh बाय dt निकालना है। तो d बाई dt कितना रखा है भाई आपके पास? 12 दिया हुआ है, 12 पाई दिया है और 3h स्क्वायर है और dh बाय dt दिया हुआ है। 12 से तो 12 कट गया आपके पास। सबसे पहले चीज h कितना दे रखा है भाई आपको? 4 दिया हुआ है। वैल्यू पुट कर देते हैं हम h की 4, h की वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। तो h आपके पास कितना है? 4। तो 1 इज इक्वल्स टू पाई इंटू 4 का स्क्वायर इंटू dh बाय dt। तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48, तो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है आपको dh बाय dt। वैल्यू चेंज करके यदि पाई की वैल्यू डालना चाहते हो तो आप पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 ये आपके पास कॉमर्स वाले बच्चों को बहुत सारी चीजें इजीली पता होंगी भाई। तो पहले 14 क्वेश्चन कर लिए हमने, बाद के 3-4 क्वेश्चन है इसमें सिर्फ डिफरेंशिएट करना है और वैल्यू पुट करनी है, तो हम वो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज से करने से पहले आप एग्जाम्पल जरूर करें। मिसलेनियस के एग्जाम्पल में देखिए ऐसे क्वेश्चन कौन से दे रखे हैं और मिसलेनियस में देखिए कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं। जब वो दोनों टाइप, मतलब दोनों जगह से क्वेश्चन आप कर लोगे तब आप समझ सकते हो कि हाँ आपका ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड की इस चीज से हेल्प हो सकती है इस कंटेंट से, तो प्लीज इसे शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा बोर्ड्स आने वाले हैं और बोर्ड से पहले आप इन चीजों को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।